बिहार चुनाव में महागठबंधन ने वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव को नायक बताया जा रहा है। नायक बताने पर आरजेडी में ही दो फाड़ दिख रहा है। बीजेपी तेजस्वी को नायक की बजाय खलनायक बता रही। देखिए रिपोर्ट। नायक नहीं खलनायक हैं ये। जननायक बनने में उनको समय लगेगा। ये ना नालायक हैं, ना जननायक हैं, ना कोई नायक है। ये सिर्फ नालायक हैं ये दोनों। पटना की दीवारों पर चस्पे नायक के इस पोस्टर ने हंगामा बरपा दिया है। विरोधी आग बबूला हैं, एनडीए नेताओं के तेवर तल्ख। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गाना गाकर बता रहे हैं कि कौन नायक है और कौन खलनायक। नायक खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। साफ है कि बिहार का चुनाव मानो महाभारत का युद्ध बनता जा रहा है, जहां सत्ता के तख्त तक का सफर मुश्किलों से भरा है। बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा बिहार का नायक। क्या बिहार के मतदाता इस पोस्टर वाले नायक को अपना जन नायक मानेंगे या इसे सत्ता हासिल करने की नई स्क्रिप्ट समझकर टाल देंगे। ये नालायक नायक तेजू बाबा जो नायक लिखवा के बिहार का नायक, ये ना नालायक हैं, ना जन नायक हैं, ना कोई नायक है। ये सिर्फ नालायक हैं ये दोनों पारिवारिक पुत्र, एक दिल्ली में और एक ही बिहार में। विशुद्ध रूप से नालायक हैं ये। इनको शर्म भी नहीं आती है, कुछ भी उठा के ले लेते हैं। कल को लोक नायक भी बन जाएंगे। जिस चेहरे पर महागठबंधन ने खूब माथापच्ची करने के बाद मुहर लगाई है, दांव खेला है, उसके नायक वाले पोस्टर को लेकर पार्टी में ही विरोधी सुर दिखने लगे। लालू के लेफ्टिनेंट और आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी को जननायक बनने में समय लगेगा। जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। जाहिर है जब पार्टी में ही पोस्टर वाले नायक पर सवाल उठाने वाले मौजूद हों तो विरोधी कैसे पीछे रहते। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीखा पलटवार किया, फिर बयान दिया। चिराग पासवान भी बिफर पड़े। वो नहीं मालूम था, जननायक अपना मन से है वो कह दें, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जननायक का पदवी भारत की एक एक जनता जब समझती है तब वो देती है। हमको नहीं बताया गया था कि राहुल गांधी को जननायक की बात है। हमको बताया गया था कि बिहार में तेजस्वी को जननायक की बात लोग करते हैं। तो हमने साफ कहा था कि जननायक शब्द का अपमान है अगर उसको जननायक बताते हैं। तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। बताइए, इतने सालों के परिश्रम, संघर्ष, समर्पण के बाद जो उपाधि हमारे पूर्वजों को दी गई है, आप तुरंत, अभी तो आप कुछ हुए नहीं, एक बार आप मुख्यमंत्री तक आप नहीं बने हैं और आप अपनी तुलना उन महानायकों के साथ आप करने लग गए हैं जिन्होंने सही मायनों में बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का कार्य किया। ये अहंकार दर्शाता है। पोस्टर वाले नायक को लेकर विरोधियों का वार अपनी जगह है,
लालू के बड़े लाल तेज प्रताप भी नायक और जननायक की बहस में कूद पड़े। साफ कर दिया कि तेजस्वी लालू यादव की छाया से बाहर आकर खुद कुछ करें, तभी साबित होगा कि वो हैं नायक। कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। नायक और जननायक के पोस्टर वॉर में अवाम क्या सोचती है, उसका रुख क्या है, इसे जानने के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से राय जानी। बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचकर आम लोगों से पोस्टर वाले नायक पर उनकी राय समझी। जननायक अगले 100 जन्म में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार, अपहरण, लूटमार के पारिवारिक बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो उनका पारिवारिक जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ बिहार को लूटना है। कोई जननायक वगैरह ऐसा कोई स्वघोषित अगर वो कर ले, इससे जनता नहीं मानने वाले। एकदम हम मानते हैं तेजस्वी जी को जननायक। इनके सामने कोई है ही नहीं है अभी बिहार में। ये आ जाएंगे बिहार में, सरकार बनाएंगे, गरीब का जो है सकी भला होगा। आरजेडी में जननायक बन गए हैं, तो ये पहले बताइए, उनका जो तेज प्रताप है भी उनके पार्टी से अलग हो गया। उनका पहले घरे नहीं संभल रहा है, रोहिणी हट गई। लालू यादव चौरा घोटाला में थे, तो इससे कथी जननायक बनेंगे? चौरा घोटाला वाला के बच्चा जननायक बनेगा? तेजस्वी जी अभी जननायक नहीं हुए हैं। जननायक के रास्तों पर चल रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, तो उन्हीं के राहों पर चल रहे हैं समझना तेजस्वी, लेकिन जनता के नायक हो गए हैं। पहला आपने बोला कि जननायक, तो जननायक मुझे लगता है कि गार्जियन लोग से सुनते हैं कर्पूरी ठाकुर जननायक, तो सभी ने माना भी। स्वघोषित कोई जननायक नहीं हो सकता है। जननायक तो है ही हैं सर, हैं। उनके पीछे जनता बहुत सारा रहा है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेज प्रताप कह रहे हैं कि वो जननायक अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा बनने में। लालू जी जननायक हैं, राबड़ी जी जननायक हैं। उनके बाद यही न बनने वाले हैं सर। बिहार की आवाम के बीच जननायक और नायक की छवि बिल्कुल साफ है। वो चेहरा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जिन्होंने पहले डिप्टी सीएम और फिर मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव की शुरुआत की थी। मोदी सरकार ने 23 जनवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया था। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है और 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा। 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो इस बात पर मुहर लगा देंगे कि बिहार की आवाम को पोस्टर वाला नायक चाहिए या फिर वो नेतृत्व जिसके पास बिहार को विकसित बनाने का विजन है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।